न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। अशाच ताज्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी बघण्यासाठी सबस्क्राइब करा न्यूज सुपर वन। सिंहस्थ कुंभमेळा 2027-28च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आध्यात्मिक पर्यटनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिर्डीत आयोजित करण्यात आलेल्या रोहमॅन्टिक PSDCCIची तिसरी ग्लोबल स्पिरिच्युअल टुरिझम कॉन्क्लेव्ह या परिषद धोरणकर्ते, पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मंदिर व्यवस्थापन संस्था, आदरातिथ्य क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि विविध आध्यात्मिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते। या परिषदेत देशभरातील 300हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविलाय। जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां धर्म है वहां भी कृष्ण है। कभी लीला में रचते हैं मोह, तो कभी मोक्ष की ओर ले जाते हैं। भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव भुवनेश कुमार यांनी उद्घाटनपर भाषणात सांगितले की आध्यात्मिक पर्यटन हे भारताच्या संस्कृतीचा आणि जीवनपद्धतीचा अविभाज्य भाग आहे। ज्योतिर्लिंगे, शक्तिपीठे आणि विविध तीर्थक्षेत्रांनी समृद्ध असलेल्या महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाचे आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होण्याची मोठी क्षमता आहे। यासाठी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि वारसा स्थळांना एकात्मिक पर्यटन सर्किटद्वारे जोडण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले। पारस जी ने स्पेशली कहा तो मैंने इस टॉपिक को टच किया, बट फैक्ट ये है कि इस तरह के जो कॉन्क्लेव्स हैं, इन कॉन्क्लेव्स के माध्यम से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ इकट्ठे होते हैं और भारतवर्ष में मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म बताना या एक्सप्लेन करना इसकी जरूरत नहीं। भारत कोई एक साधारण राष्ट्र नहीं है और ये एक जिंदा सिविलाइजेशन है। इट्स ए लिविंग सिविलाइजेशन which is there for last 3000 years, 5000 years and it is continuing। और कहाँ से कहाँ देखें, अगर हम देखते हैं कि बनारस के घाट हैं और या फिर लेह लद्दाख में मोनास्ट्रीज हैं, आप देखेंगे कि तमिलनाडु में टेम्पल हैं, मंदिर हैं बहुत सारे, और आप चले जाएं तो अकाल तख्त हैं अमृतसर में, और यहाँ चले आए तो साईं बाबा बैठे हुए हैं। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडिया का वे ऑफ लाइफ है, डेली लाइफ का पार्ट है और हजारों साल से ये चल रहा है। हमारे जो यात्री हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो चल रहे हैं। मुझे हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने से बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं। पहले कम संख्या में लोग जा पाते थे, लाखों में जा पाते थे, अब करोड़ों में जाने लगे हैं। लेकिन एक चीज मुझे लगती है कि जब कोई चीज कठिनाई से मिलती है तो जो उसका सुख है और जो उसका अनुभव है वो अलग होता है। इसीलिए ये यात्राएं थी। आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं तो आपको चल के जाना होगा, और जब आप कठिन यात्रा करके वहां पहुंचते हैं तो जो आपका वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो अलग है, बजाय इसके कि आप हेलीकॉप्टर से उतरे, दर्शन किए, वापस आना। इट्स रियली नॉट दैट फुलफिलिंग। केदारनाथ जी की यात्रा आराम से हो गई, बद्रीनाथ जी की यात्रा आराम से गाड़ी से पहुंच गए। तो धीरे धीरे वो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था यात्रा का, वो मुझे लगता है कि कम हुआ है। और मैंने जो कि पैदल चल के किए हैं सारे के सारे, तो मुझे वो एक्सपीरियंस अब गाड़ी से पहुंच के जाने में मजा नहीं आता। मुझे लगता है कि वो मिसिंग है। करना तो वैसे ही चाहिए, ट्रेडिशनल तरीके से, और चल के जाना चाहिए। तभी वहां पहुंचने की जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, जो आपको महसूस होता है, रूह जो मैंटिक है, वो तभी आता है। तो ये हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे MTDC व्यवस्थापकीय संचालक निलेश आर गटणे यांनी शिर्डीतील पर्यटन अनुभव अधिक समृद्ध करण्यासाठी MTDC आणि श्री साईबाबा संस्थान यांच्यात सहकार्य वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली। श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी शिर्डीची जागतिक आध्यात्मिक केंद्र म्हणून होत असलेली प्रगती अधोरेखित केली। त्यांनी सांगितले की 61हून अधिक देशातील साईभक्त शिर्डीला भेट देतात। संस्थानने दर्शन रांग, संकुल, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी सुविधा, निवास व्यवस्था आणि दररोज हजारो भाविकांना भोजन देणारे प्रसादालय अशा अनेक सेवा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। महाराष्ट्र शासनाचे पर्यटन संचालक मंगेश जोशी यांनी सिंहस्थ केवळ धार्मिक सोहळा नसून दीर्घकालीन पर्यटन विकासाची संधी असल्याचे सांगितले। शिर्डी, नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर यांना एकात्मिक आंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट म्हणून विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं।
शिर्डी नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष अभय शेळके पाटील यांनी आध्यात्मिक पर्यटनाच्या शाश्वत विकासासाठी स्वच्छता, नागरी सुविधा आणि लोकसहभाग यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. परिषदेदरम्यान फ्रॉम दर्शन टू डेस्टिनेशन द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिच्युअल टुरिझम इन इंडिया या विषयावरील PSDCCI KPMG अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. या अहवालात आध्यात्मिक पर्यटनातील बदलते प्रवाह, तंत्रज्ञानाचा वापर, शाश्वत विकास आणि पर्यटन नियोजनाच्या संधीचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. दिवसभर विविध सत्रांमध्ये सिंहस्थ 2027 आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडॉर, 24 तास उपलब्ध आध्यात्मिक अनुभव, मंदिर वास्तुकला, वारसा संवर्धन, वेलनेस पर्यटन आणि अध्यात्माशी निगडीत नव्या संधी यावर चर्चा झाली. परिषदेचा समारोप श्री साईबाबा मंदिर दर्शन, भक्तिमय भजन संध्या आणि नाशिक त्र्यंबकेश्वर अभ्यास दौऱ्याने झाला. सिंहस्थ 2027-28च्या यशस्वी आयोजनासह महाराष्ट्राला जागतिक आध्यात्मिक पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक प्रभावीपणे स्थान मिळवून देण्याचा निर्धार या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला आहे. न्यूज सुपरवनसाठी राजेंद्र दुंबळे, शिर्डी.